हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो यार आज जो है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक सर हमने क्या करा? अभी तक मेरे भाई हमने 3 लेक्चर कंप्लीट करे थ्योरी ऑफ डिमांड के। सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, सर डिमांड के टाइप्स कितने हैं, कैसे शेड्यूल बनता है, कैसे कर्व बनता है, सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अगले लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर 3 पे करा था। और आज जो है हमारा डिमांड का होपफुली लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर होगा, सॉरी, किसका? डिमांड का, थ्योरी ऑफ डिमांड का। इसके बाद इलास्टिसिटी बचेगा। और जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। मतलब मोटा मोटा को तो हम चेंज देख रहे हैं कि डिमांड में चेंज कब आता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इससे बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई किसकी? सर चेंज की। अगर मैं बात करूं किसकी? चेंज की। तो यहां पे जो चेंज है ना, वो 2 तरीके से आता है। थ्योरी ऑफ डिमांड में चेंज कितने तरीके से आता है मेरे भाई? 2 तरीके से। सर कौन कौन सा? पहला जो है आपका वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा जो है वो है आपका चेंज इन डिमांड। सर ये दोनों तो सेम है, डिमांड डिमांड नहीं मेरे भाई, दोनों सेम नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और नाम से सिमिलर लग रहा है काफी, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और यही डिफरेंसेस आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है। क्या है? बहुत एक एक डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते भाई। अब यहां पे देखो हेडिंग क्या है, हम चेंज करने जा रहे हैं, मतलब डिमांड में चेंज देखने जा रहे हैं। सर डिमांड में चेंज आने का मतलब है चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, फर्क नहीं पड़ता। चेंज जो है वो डिमांड में आ रहा है, मतलब या तो केस में डिमांड बढ़ रही है या फिर डिमांड क्या हो रही है मेरे भाई? कम हो रही है। चाहे अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करूं, चाहे मैं चेंज इन डिमांड की बात करूं, दोनों में ही क्या होगा? डिमांड या तो सर कंज्यूमर की बढ़ेगी या तो कंज्यूमर की कम होगी। बस डिफरेंस क्या है ये समझना है। सर क्या है? देखो भाई बहुत सिंपल है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करता हूं आपसे। क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट्स। आपको याद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या थे? सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब भाई सेकंड लेक्चर में याद करो मेरे भाई, डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर कौन से थे? सर 7 फैक्टर बताए थे आपने मेरे भाई। कौन कौन से? सर आपने बताया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सर आपने बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पता नहीं क्या क्या बताया था, है ना? याद है ना? हाँ भाई वही। कौन कौन से थे याद करेंगे हम? सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सर प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, और सर नंबर ऑफ द कंज्यूमर या पॉपुलेशन, पता नहीं कितने सारे थे सर, 6-7 बताया था। इतने याद है सर, इतना मत पूछो करो हमसे, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहां पे यूज होता है। सर मतलब इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई, जितने अच्छे से आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझा, उतने ही अच्छे से मेरे भाई क्या आएगा? चेंज आएगा, समझ में भाई। तो डिटर्मिनेंट का लेक्चर नहीं देखा तो भाग के जाओ बेटा, पहले डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखो फिर वापस आओ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी मेरे भाई? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। तो सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? डिमांड में चेंज आएगा। सर मजे ले रहे हो क्या? सर फालतू टाइम वेस्ट मत करो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिमांड में चेंज आएगा। सर ये क्या बात हुई? हाँ मेरे भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है। सर मतलब आपकी डिमांड बढ़ रही है या आपकी डिमांड कम हो रही है? सर इसमें क्या है? इसमें भी यही है। सर डिफरेंस क्या है? टाइम वेस्ट मत करो सर, दिमाग खराब हो रहा है। पहले एक तो जिंदगी से परेशान है, ऊपर से मजे ले रहे हो भाई। दोनों केस में डिमांड या तो बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन फर्क इतना है ना कि अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करता हूं तो वहां पे पता है क्या? अदर फैक्टर, अभी कुछ नोट नहीं करना मेरे भाई, कुछ नोट नहीं करना, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट, एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोला? प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर मेरी डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज। सर नोट नहीं कर रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी कुछ नोट मत करो मेरे भाई, प्लीज रुक जाओ। क्या बोला मैंने? सर अच्छा, जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है सर 7 थे, उनमें से सारे डिटर्मिनेंट रहेंगे कांस्टेंट। मतलब ये जितने भी है ना भाई, ये वाले, ये बदमाश लौंडे,
ये सारे डिटरमिनेंट क्या रहेंगे सर, ये रहेंगे कांस्टेंट। और सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी में अगर चेंज आया, सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आया और उसकी वजह से अगर डिमांड चेंज हुई, तो मेरे भाई वो क्या होगी, वो होगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोला मैंने, अगर अदर फैक्टर है कांस्टेंट और प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया। अब सर डिमांड क्या होती है, या तो बढ़ सकती है कम हो सकती है, देखेंगे। बट अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया, अदर फैक्टर क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा मेरे भाई, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और सर इस साइड मेरे भाई सिंपल कॉन्सेप्ट, उल्टा कर दो सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या मेरे भाई कांस्टेंट, और सर अदर फैक्टर क्या मेरे भाई, अदर फैक्टर में आएगा चेंज। अदर फैक्टर में क्या आएगा, चेंज। अगर प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर ने बदमाशी कर दी, अदर फैक्टर चेंज हो गए और उसकी वजह से अपनी डिमांड में कोई चेंज आ गया, तो सर उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। ओके सर, तो चेंज में मैंने बताया ना, दोनों ही केस में डिमांड में चेंज आएगा सर, मतलब डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है। हाँ मेरे भाई, सर डिफरेंस क्या है भाई, सारे डिटरमिनेंट में से अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे और प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, दिस इज व्हाट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सर अगर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहा और बाकी बचे हुए फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया, तो चेंज इन डिमांड। मोटा मोटा दोनों में डिमांड चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब आएगा, जब प्राइस में चेंज आने की वजह से वो डिमांड में चेंज आ रहा है। चेंज इन डिमांड कब होगा, जब अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज शो कर रही है। कोई दिक्कत नहीं सर, यही तो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यही तो क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपकी ये तो समरी हो गई, समझने के लिए। और सर इसको लिखवाओ ना प्लीज, तो लिखते हैं भाई, आई होप आपने नोट कर लिया, ठीक है। इसे लिखते हैं जरा, कैसे लिखेंगे मेरे भाई, जल्दी से देखो। सबसे पहले सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्या बोला मैंने, जो मैंने अभी आपको समरी में लिखवाया ना, सिर्फ वही लिखवाऊंगा भाई और कुछ नहीं। क्या था भाई, देखो, इट इज दैट सिचुएशन, जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे साथ, इट इज दैट सिचुएशन वेयर अदर फैक्टर remains constant, where other factor remains constant and due to change in price comma demand change। कह रहा है भाई अगर आपके अदर फैक्टर में क्या है, वो कांस्टेंट है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसी सिचुएशन है सर, एक ऐसी सिचुएशन यहां पे अदर फैक्टर क्या है सर, कांस्टेंट है, और ड्यू टू चेंज इन प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो वो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अभी जो बताया भाई सर, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे भाई उल्टा कॉन्सेप्ट सर, इट इज दैट सिचुएशन in which price of the commodity remain constant and due to change in other factor comma डिमांड चेंजेस। क्या, डिमांड चेंजेस। मेरे भाई कोई दिक्कत, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है इस चेंज इन डिमांड कब होगा सर, जब प्राइस जो है वो रहेगा क्या, कांस्टेंट, एंड जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। मोटा मोटा सर चेंज दो तरह का, एक क्या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक क्या चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है सर, अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट। याद करो सिट्रस पेरिबस बोलते हैं सिचुएशन को, क्या, सिट्रस पेरिबस। याद करो डिटरमिनेंट्स लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि अदर फैक्टर जब कांस्टेंट होते हैं उसे बोलते हैं सिट्रस पेरिबस। कह रहा है अगर सिट्रस पेरिबस की सिचुएशन है, मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट है और प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड चेंज करे, चाहे इंक्रीज करे डिक्रीज करे, अभी उसमें नहीं जाना, बस डिमांड चेंज करिए ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इस सिचुएशन को चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोला। चेंज इन डिमांड की सिचुएशन क्या है सर, यहां पे क्या होगा, आपके प्राइस जो है वो कांस्टेंट है
लेकिन ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज। याद रखना दोनों ही सिचुएशन में डिमांड में चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे जाएगी, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। और अगर मैं यहां की बात करूं तो स्पेसिफिकली अदर फैक्टर्स में, अदर फैक्टर जो बचे प्राइस के अलावा, उनमें चेंज आने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर, नहीं सर। नोट करेंगे इसे जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, इसको आगे ले जाते हैं। अभी हम जो है चार्ट में क्वांटिटी डिमांड को पहले पढ़ते हैं, इसको समझेंगे फिर इस पे चलेंगे। क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब बताया था मैंने सर? अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट और प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड होगी चेंज। अब यहां पे सर दो सिचुएशन है, या तो डिमांड बढ़ सकती है या फिर डिमांड कम हो सकती है। तो इसको जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की सिचुएशन को ना दो पार्ट में डिवाइड करा है फर्दर। सर क्या? एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? डिमांड में एक्सपेंशन आ रहा है, समझ लो, डिमांड जो है बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड में कमी आ रही है, फॉल हो रही है डिमांड। सर क्या मतलब इसका? मेरे भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो यहां पे हो क्या रहा है इस सिचुएशन में सर? अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर कांस्टेंट। अभी मैं पूरी बात किसकी कर रहा हूं मेरे भाई? सिर्फ इसकी कर रहा हूं, सिर्फ इसकी। और प्राइस में क्या आ रहा है सर? प्राइस में आ रहा है चेंज। इस सिचुएशन की वजह से हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, हाँ या ना? अब मेरे भाई डिमांड जो है वो दो तरीके से चेंज होगी, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड कम होगी। तो मेरे भाई रीड करेंगे, एक्सपेंशन की सिचुएशन में हमेशा याद रखना क्या होगा सर? अदर फैक्टर तो रहेंगे कांस्टेंट, हाँ या ना? बिल्कुल मेरे भाई, यहां पे अदर फैक्टर कांस्टेंट है तो ये तो इसी का पार्ट है, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट ही रहेंगे। सर प्राइस में पता है क्या आएगा? आप खुद सोचो, इसमें क्या है? प्राइस में चेंज आएगा, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है। अब मैं पर्टिकुलरली एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मतलब डिमांड जो है वो एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड मतलब डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने का रीजन अदर फैक्टर है क्या? नहीं सर, एक्सपेंशन के केस में अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट। तो डिमांड क्यों बढ़ रही है सर? डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से। यार डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को क्या करना है सर? फॉल होता है। अरे याद नहीं है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। कर्व कैसा बनता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद करो। हाँ जी सर, तो एक्सपेंशन की सिचुएशन क्या होगी? पहली बात तो क्वांटिटी डिमांड ही का पार्ट है, तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे क्या? 100% रहेंगे। प्राइस में चेंज आएगा क्या? 100% आएगा। और प्राइस में ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से डिमांड एक्सपैंड करेगी। सर मतलब मेरे भाई एक्सपेंशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट, एंड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू व्हाट? फॉल इन प्राइस, डिमांड क्या होगी? राइज। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ के लेना। अदर फैक्टर है कांस्टेंट भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं ना। प्राइस जो है, अगर मुझे डिमांड को एक्सपैंड करवाना है तो प्राइस क्या हुआ होगा सर? फॉल हुआ होगा। कैसी बात कर रहे हो? ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस में फॉल आने की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो वो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। सर ऐसे ही अगर मान लो अदर फैक्टर क्या है सर? कांस्टेंट, और कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन में डिमांड क्या होती है सर? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना, फॉल करना। तो मेरे भाई अगर बताओ अदर फैक्टर कांस्टेंट है और डिमांड फॉल कर रही है, रीजन तो प्राइस ही है। अब प्राइस क्या होगा सर? प्राइस को राइज करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इज अ सिचुएशन वेयर अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, और ड्यू टू राइज इन प्राइसेस डिमांड क्या होगी? फॉल होगी। यही तो बोला, इट इज दैट सिचुएशन इन विच अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड ड्यू टू राइज इन प्राइसेस डिमांड फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं इनके आपको इसके नीचे ही नोट करना है, मेरे पे स्पेस की कमी है। अगर मैं इनके कर्व बनाने की बात करूं, भाई ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया समझ, तो भाई टॉपिक खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे भाई? यहां पे मैं ले रहा हूं क्या? आपकी क्वांटिटी डिमांड। मेरे भाई यहां पे क्या ले रहा हूं मैं? आपके प्राइस। ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दोनों बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से। डिमांड कब कैसा बनेगा सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैंने जो एक पॉइंट लिया, मान लो पॉइंट ए, यहां पे मेरी जो डिमांड है वो है D1 और जो प्राइस है वो है P1। अब हुआ क्या? अदर फैक्टर में कोई चेंज आया सर? कैसी बात करो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में तो सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है। दिमाग मत खराब करो। आपने कितनी बार बता दिया कि अदर फैक्टर तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। किस केस में? इस केस में।
तो इस केस में, दोनों केस में अदर फैक्टर कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में राइज आने की वजह से डिमांड कम हो रही है या प्राइस में फॉल होने की वजह से डिमांड राइज कर रही है। पहले सिचुएशन में मैं मान लो प्राइस को ना फॉल कर देता हूं P से P0 पे। अब देखना इंपैक्ट, अगर मैंने प्राइस को, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस को फॉल करा तो मेरे भाई बी पॉइंट ये D0 हो क्या रहा है मेरे भाई, प्राइस में फॉल आया एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू फॉल इन प्राइस। आप देख रहे हो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जो पॉइंट है वो डिमांड का तो वही है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट का चला गया बी पे। आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये क्या है सर, ये एक्सपेंशन है। सर क्यों, अरे डिमांड क्या हुई है, बड़ी है, डिमांड क्या हुई है, बड़ी है। तो अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रखे, प्राइस को फॉल करा और डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कर्व कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा। और एक्सपेंशन के केस में याद रखना, देयर इज ऑलवेज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मेरे भाई डिमांड कर्व जो है वो चेंज नहीं होता इस सिचुएशन में, डिमांड कर्व वही है। बस क्या हुआ है, डिमांड कर्व में जो पॉइंट है वो नीचे जाएगा। किस केस में, एक्सपेंशन के केस में। सर इसी को चेंज करो ना, कॉन्ट्रैक्शन बनाओ ना। कॉन्ट्रैक्शन में अदर फैक्टर क्या रहेंगे सर, कांस्टेंट रहेंगे। कैसी बात कर रहे हो। प्राइस में क्या आएगा सर, डिमांड हुई है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिमांड कम हुई है, तो डिमांड कम करने के लिए प्राइस को बढ़ा दो ना। तो सर अगर मैंने P को P2 कर दिया, मान लो P2 तुम्हें, ये आई डिमांड, C पॉइंट लगा लो, प्राइस को बढ़ाया, डिमांड D1 से D2 अंदर चले गई। अगर अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखा, प्राइस को मैंने बढ़ाया, सर डिमांड क्या हो रही है, कम। दिस इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू राइज इन प्राइसेस इफ डिमांड फॉल्स। दिस सिचुएशन इज नोन एट वाज कॉन्ट्रैक्शन। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो अभी वाला बनाया, जो पहले वाला बना दिया था वो एक्सपेंशन का है, इसके बाद वाला जो अभी बनाया इसको बढ़ा के कम करा, कॉन्ट्रैक्शन का। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें जो है आप देख रहे हो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। सर क्या डिमांड का चेंज हो रहा है, नहीं मेरे भाई, चाहे एक्सपेंशन चाहे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब चेंज में हमेशा याद रखना मूवमेंट होगी। क्या होगी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब पॉइंट आगे ऊपर नीचे जाएंगे, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा पूरा, डिमांड कर्व वही रहेगा, उसमें उसी डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी। सर कैसी, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अरे कोई दिक्कत, बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे दिक्कत, इतना बढ़िया समझा दिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं है, पक्की बात। हाँ जी सर, कोई भी डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अदर फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट, प्राइस में आएगा चेंज और डिमांड चेंज रहेगी। ये डेफिनेशन किसकी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। अभी दो पार्ट में डिवाइड है, एक एक्सपेंशन एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ रही है, रीजन क्या हुआ, अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस कम हुआ होगा। एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब है अदर फैक्टर कांस्टेंट, डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा। इस केस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में डिमांड कर्व कभी शिफ्ट नहीं होता, बस मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। डिमांड कर्व जो था वही रहेगा। कर्व कैसे बनेंगे, कुछ इस प्रकार बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके कॉजेस की बात करूं तो एक्सपेंशन क्यों होता है मेरे भाई, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, पता है क्या, एक्सपेंशन का जो रीजन होता है, एक्सपेंशन का कॉज क्या है बताओ, क्यों हो रहा है ऐसा। कॉज एक ही है मेरे भाई, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। व्हाट, थर्ड पॉइंट अगर आप लिखोगे, एक्सपेंशन क्यों होता है, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है, डिमांड फिर भी क्यों एक्सपैंड हो रही है, सर प्राइस में फॉल आ गया इसलिए हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो, ये डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा सर, थर्ड पॉइंट बना के लिखना सर, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, हमेशा इसका कॉज क्यों होता है सर, ड्यू टू अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है, ड्यू टू राइज इन प्राइस। अरे बोलो कोई दिक्कत, तो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन का हो जाएगा,
सेकेंड पॉइंट आप कर्व बना देना दोनों का। थर्ड पॉइंट आप मूवमेंट बताओगे, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं कॉजेज, सर इसका कॉज क्या है, सर इसका कॉज है क्योंकि प्राइस फॉल हुएंगे तब डिमांड एक्सपैंड करेगी, अदर फैक्टर तो कांस्टेंट है। और इसमें कॉज क्या है, सर प्राइसेस जो है वो राइज करेंगे तभी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, डिफरेंस आएगा क्या भाई, डिफरेंस फॉर्म में आ सकता है, आपको इंडिविजुअली पूछ सकता है, आपको टेक्निकल कुछ दे देगा कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज हो रहा है, बताओ डिमांड जो कर्व है वो कैसा रिएक्ट करेगा, मूवमेंट होगी, शिफ्ट होगा, क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझता है। ठीक है, तो आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आया हो, डेफिनेशन समझ रही हो। मेरे भाई याद ही रखना, क्वांटिटी डिमांड के केस में अदर फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज आएगा, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। अगर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमेशा कैसे मूवमेंट होगी अलोंग दिस डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में ही मूवमेंट होगी। एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपवर्ड। एक्सपेंशन का कॉज क्या होगा, फॉल इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन का कॉज क्या होगा, राइज इन प्राइस। कोई दिक्कत नहीं सर, आई होप आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं भाई, टेंशन वाली बात है, जल्दी से नोट करो इसे। हाँ जी भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, चेंज इन डिमांड। भाई चेंज इन डिमांड मैंने ऑलरेडी बताया सर, चेंज इन डिमांड में क्या होगा मेरे भाई, याद रखना प्राइस क्या होगा हमेशा, कांस्टेंट। हाँ सर बताया, इस केस में अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है और प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा और आपके जो अदर फैक्टर है उनमें क्या आएगा, चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होगी, आपकी डिमांड चेंज कर जाएगी मेरे भाई। ओके सर, अब फिर से इसमें भी दो केस है सर, डिमांड चेंज करेगी मतलब बढ़ सकती है घट सकती है, तो वही भाई यहाँ पे बढ़ने घटने को एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोला है। अब इन दोनों को थोड़ा अलग तो बनाना है ना भाई, अगर मैं यहाँ पे भी इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा हूं तो भाई ये तो पता ही नहीं चलेगा बच्चों को कौन सी बात कर रहा है। तो याद रखना, अगर वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर रहा है, वहां पे वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला, वहां पे वो बात कर रहा है प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है। अगर वो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोल रहा है, समझ जाना प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस उतना का उतना ही है। अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड बढ़ गई, ध्यान से सुनना क्या बोला, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में चेंज आया उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड कम हो गई, डिक्रीज इन डिमांड। सर यही तो है, बहुत सिंपल सा, करेक्ट इज दैट सिचुएशन, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। भाई प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, इस सिचुएशन में बताया था, चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में क्या आएगा, चेंज आएगा। इंक्रीज में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज करती है, राइज करती है। डिक्रीज में अरे मेरे भाई प्राइस कांस्टेंट, अदर फैक्टर में चेंज, और अगर प्राइस कांस्टेंट रहते हुए अदर फैक्टर में ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई, तो मेरे भाई क्या होगा सर, डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। अब मेरे भाई याद करो सर, यहां पे ना आपने अदर फैक्टर में चेंज क्यों लिखवा है, इंक्रीज लिखवाओ ना सर, या डिक्रीज लिखवाओ ना, यहां पे चेंज क्यों लिखवाया है, वहां तो लिखवाया था डिमांड इंक्रीज करेगी ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यहां पे क्यों नहीं लिखवा रहे सर, चेंज क्यों लिख रहे हो। तो समझ के लेना भाई, यहां पे अदर फैक्टर क्या है, बहुत सारे। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ अदर फैक्टर ऐसे थे जिनका डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ अदर फैक्टर ऐसे जिनका डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो डिमांड को इंक्रीज कराने के लिए मैं अदर फैक्टर को अगर ऐसे बोल दूं डिक्रीज कर दो, तो क्या सही बात होगी, क्यों सर, दिक्कत क्या है इसमें, बोलो सर डिक्रीज करो। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं बोल सकता सर, डिमांड इंक्रीज करानी है मान लो, अब प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर चलो लेके चलो, इनकम लेता हूं मान लो मैं, इनकम में ना याद करो दो कैटेगरी थी भाई, नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव रिलेशन। अगर मुझे डिमांड को इंक्रीज कराना है और नॉर्मल गुड है तो मुझे इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इंफीरियर है तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम करनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं अदर फैक्टर में इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं, सर कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए उनको तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो है, अगर डिमांड बढ़ानी है तो उन फैक्टर को कम करना है। तो यहां तो कंफ्यूजन हो जाए, या तो आप क्लियरली लिख दो कि भाई किस फैक्टर को बढ़ाना है, किसको कम करना है। अपने पास इतना टाइम नहीं भाई, तो सीधा लिखना क्या, अदर फैक्टर में चेंज आ रहा है। अब वो चेंज कैसा है, जो रिलेशन पॉजिटिव होंगे उस केस में डिमांड को बढ़ाने के लिए उन्हें भी बढ़ना पड़ेगा, और जो डिटर्मिनेंट्स नेगेटिव रिलेशन वाले होंगे डिमांड बढ़ाने के लिए उन्हें कम होना पड़ेगा। अपने पास फालतू टाइम नहीं है, सीधा आपको क्या लिखना है, चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ गई इंक्रीज,
चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम हो गई, डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं सर। याद रखना इसमें प्राइस दोनों में ही कांस्टेंट है, अदर फैक्टर में दोनों में चेंज आ रहा है। इंक्रीज में डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज में डिमांड डिक्रीज हो रही है। सर समझ तो एक नंबर आ गया सर, एक डायग्राम हो जाता ना सर, मजा आ जाता, चुम्मा मतलब बिल्कुल स्वाद ही आ जाता जिंदगी में। लो भाई तुम बस बोला करो भाई, तुम बस बोला करो, तुम्हारे लिए कुछ भी यार, तुम तो छोटी बात करते हो ना एक तो तुम। लो भाई मौज कर देंगे सर। क्या क्वांटिटी डिमांडेड, सर यहां क्या आएगा मेरे भाई, प्राइस। अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थोड़ी चेंज कर देंगे, ये तो हमेशा यहाँ पे पूरे चैप्टर में ही यही रहेगा। सर डिमांड का कैसा, सर नेगेटिव, सर पॉजिटिव बनाओ ना सर, मजा आएगा। नहीं बन सकता मेरे भाई। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन की वजह से डिमांड का ऑलवेज क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉ ऑफ डिमांड ने बोला है ना भाई, हाँ जी, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। अब ध्यान से, प्राइस ये रहा, ये पॉइंट ए है, यहां पे प्राइस P1 है, यहां पे D1 है, मान लो ये D1 लेते से। अब इस सिचुएशन में चलो एक सेकंड नोट करेंगे, हाँ जी सॉरी यार। तो यहां पे क्या हुआ सर, डिमांड ए पॉइंट लिया, प्राइस ये रहा, डिमांड ए। अब मेरे भाई क्या सिचुएशन है सर, चेंज इन डिमांड का बना रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहा हूं डिमांड में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन गया अपना। अब ये है सर, प्राइस में कोई चेंज हो रहा है क्या, सर नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। इंक्रीज इन डिमांड कहती है कि प्राइस रखो कांस्टेंट जो पहले तक चल रहा था, और अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड इंक्रीज करेगी। अरे प्राइस P1 है, इंक्रीज में प्राइस P1 ही रहेगा, लेकिन सर डिमांड क्या होगी, डिमांड तो बढ़ेगी। कैसे, अदर फैक्टर में चेंज आया ना, तो भाई डिमांड को D से कर दो, D1 से D2 कर दो सर। मतलब डिमांड को बढ़ा दो भाई, डिमांड को बढ़ा दे। अरे प्राइस में कोई चेंज आया क्या, सर प्राइस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस जो है कांस्टेंट रहते हुए डिमांड बढ़ गई, देख रहे हो D1 से D2 हो गई। तो क्या हो रहा है सर इस सिचुएशन में जो आपका कर्व है वो क्या हो गया, पहले मान लो D1 कर्व था, अब जो है वो D2 कर्व हो गया। यहां पे सर क्या हुआ भाई, इस केस में आप देख रहे हो ये डिमांड कर्व है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या बोला मैंने, पूरा का पूरा डिमांड कर्व क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सर कैसे हुआ, दोबारा से सुनो भाई, अदर फैक्टर में चेंज आया है। प्राइस P1 था, अभी भी प्राइस P1 है, लेकिन प्राइस के P1 रहते रहते डिमांड D1 से D2 बढ़ गई ना, यही तो चाहिए था अपने को। सर ये D1 से D2 क्यों बढ़ी, प्राइस तो कौन सा था, अरे अदर फैक्टर में चेंज आया होगा। मान लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में नॉर्मल जो गुड होता है वो उसमें, उस केस में अगर इनकम बढ़ जाती है, इंफीरियर के केस में इनकम कम हो जाती है। कोई भी मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंशियल में फेवरेबल चेंज आता है तो डिमांड बढ़ती थी, है ना, याद है ना। हाँ, तो उस कोई भी रीजन की वजह से प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड जो है वो क्या हो गई, D1 से D2। भाई आपका जो कर्व है ना, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है। और कैसा शिफ्ट है, याद रखना, इंक्रीज की सिचुएशन में देयर इज ऑलवेज राइटवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व। देयर इज ऑलवेज राइटवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व। सर इसी में डिक्रीज बना के दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, प्राइस तो P1 ही रहेगा, लेकिन डिमांड कम कर दो अपने आप। चलिए डिमांड क्यों कम हो रही है, अरे मेरे भाई अदर फैक्टर में चेंज आया होगा। मान लो कंज्यूमर जो है उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अनफेवरेबल चेंज आ गया, उसे मजा नहीं आ रहा गुड में, तो प्राइस वही था, लेकिन क्योंकि उसकी अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गए, उसकी वजह से डिमांड कम हो गई। तो प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड कम हुई। नया पॉइंट यहां पे आ रहा है, डिमांड कब जो है वो ये बन गया। क्या सर, मान लो D0 कैसा शिफ्ट है, यहां से लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कैसा शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। भाई थोड़ा देख लेना, अब अपन लोग गंदे काम करते हैं, साफ सुथरा होता नहीं अपने से। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व, कोई दिक्कत, देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व। अगर आप नोटिस करो यहां पे मूवमेंट हो रही थी, कर्व चेंज नहीं हो रहा, कर्व में ऊपर नीचे पहुंच जाता था, लेकिन चेंज इन डिमांड के केस में पूरा का पूरा शिफ्ट होता है डिमांड कर्व। क्या, चेंज इन डिमांड में पूरा का पूरा डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट था। हाँ, अगर मैं इसके कॉजेज लिखवाऊं, अगर मैं इसके कॉजेज की बात करूं, किसके कॉजेज की बात करूं, तो भाई इंक्रीज में प्राइस तो कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉजेज क्या होंगे यार, सारे डिटरमिनेंट्स आप लिख सकते हो जिनमें चेंज की वजह से डिमांड बढ़ जाए। सर मतलब
मान लो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में दो कैटेगरी थी, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन था ना, तो डिमांड बढ़ रही है, मतलब आप एक कॉज पता है क्या कह सकते हो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। याद करो, सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं जिनके साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज नहीं आया, अदर रिलेटेड कमोडिटी यानी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़े, उसकी वजह से अपने गुड की डिमांड बढ़ गई। अदर फैक्टर कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में इंक्रीज आया, जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज आया। इंक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल हो गया, कॉज हो गया। और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड याद करो। अब उसको अगर अपने को डिमांड बढ़ानी है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में क्या करना पड़ेगा, सर कॉम्प्लीमेंट्री में तो सर नेगेटिव रिलेशन होता था, याद है हमें। तो अगर मुझे डिमांड बढ़ानी है अपने गुड की तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस को कम करना है। तो कॉज क्या हो जाएगा इंक्रीज का, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बताना, सर डिमांड इंक्रीज हुई है, सर फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, याद है नहीं है, हाँ जी सर डिमांड इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई होगी, सर डिमांड इंक्रीज हुई है, सर पता है क्या हुआ होगा, जो एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट है ना उसमें कंज्यूमर को लगा होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो प्राइस है ना वो बढ़ जाएगा। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है क्या कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आज अपनी डिमांड ज्यादा कर देता है, आज ही खरीद लेता है सामान, कहता है कल तो महंगा मिलेगा ना, आज ही खरीद लेता हूं। प्राइस में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि उसे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला, एक्सपेक्टेशन करी है, इस चक्कर में वो आज डिमांड बढ़ा रहा है इंक्रीज। सर डिक्रीज में उल्टा कर देना भाई, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे तो डिमांड कम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए होंगे तो डिमांड कम, हाँ कि ना। तो कॉजेज जो है आप इसके पूरे अदर फैक्टर में देख लेना, डिमांड को बढ़ाने के लिए कौन कौन से अदर फैक्टर में कैसे चेंज करना है, अगर डिमांड को कम करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स में आपको क्या करना है, चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कॉजेज आप अपनी तरफ से कितने भी बना सकते हो, 7 तो कॉज ऐसे ही बन जाएंगे, 7-8, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मेजर कॉन्सेप्ट था चेंज का। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, चेंज 2 टाइप के, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दूसरा चेंज इन डिमांड। कोई दिक्कत नहीं सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड चेंज करेगी। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहा और प्राइस कम हुआ उसकी वजह से डिमांड बढ़ी, दिस इज व्हाट एक्सपेंशन। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहा, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन। सर ऑलवेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एक ही जगह रहेगा, बस उसका पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, एक्सपेंशन का कॉस्ट क्या होता है, फॉल इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन का कॉस्ट होता है राइज इन प्राइस। कंप्लीट डिफरेंस हो गए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते क्या, चेंज इन डिमांड की तरफ। सर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर में चेंज की वजह से डिमांड चेंज होगी। फर्दर 2 केस, अगर प्राइस कांस्टेंट रहा, अदर फैक्टर में चेंज आया और डिमांड इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट रहा, अदर फैक्टर में चेंज आया, डिमांड कम हो गई, डिक्रीज इन डिमांड। सर इस केस में देयर इज ऑलवेज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। सर याद कैसे रखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉजेज की बात करूं तो सर यहां पे ध्यान से आप जितने भी आपके अदर फैक्टर है उनमें आपको ऐसे चेंज करने जिससे डिमांड बढ़े। अब आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से याद होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस है। और लास्ट आपने अपना कर्व बना दोगे अलग अलग। यहां तो मैंने एक ही डायग्राम पे बना दिए, आप अगर बनाओगे तो सेपरेट बनाना, इंक्रीज का अलग जहां पे राइटवर्ड शिफ्ट दिखेगा और डिक्रीज का अलग। 4 बड़े बड़े पॉइंट लिखवा दिए आपको। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया। कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर हो चुका है फिनिश। 4 लेक्चर लिए भाई हमने, अच्छे से एक कॉन्सेप्ट कराया, थ्योरी ऑफ डिमांड हो गया फिनिश। अब डिमांड का न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो बचा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर से वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।